ब्लेम करोगे निखिल पुजारी को, जितना आप ब्लेम करोगे हमारे कीपर को संधू जी को, उतना ही आप सुनील छेत्री जी को भी आप उस पे पार्टिसिपेट करा सकते हो। प्रोफेसर कलिंगा में आपका स्वागत है। और आपने मेरे प्रीव्यू मैच देखा होगा जो कि सबसे कम व्यू होंगे पूरी यूट्यूब यूनिवर्स में, जिसने ना इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का प्रीव्यू बनाया होगा। सो मैं क्या बता रहा था यहाँ पे इंडिया जो है यहाँ पे प्रीतम कुंडल को खिलाएगी, यहाँ पे अपना ना संदेश खेलेगा, और यहाँ पे बेके, एंड यहाँ पे आपका ना आकाश मिश्रा। यहाँ पे मैं तांगरी को खिलाऊंगा। द रीजन इज दैट के तांगरी जो है एरियल एरियल पे बहुत ज्यादा अच्छा प्रेजेंस देगा, डिस्ट्रॉयर का रोल कर सकता है और डर्टी वर्क कर सकता है। बट वहां पे क्या हुआ, जो लाइनअप आई वहां पे राइट बैक में हमने निखिल पुजारी जी को रख दिया और लेफ्ट में हमने सुभाषिस बोस को रखा था। और मैंने क्या किया था, मैंने राइट में कोटल को रखा था और लेफ्ट में मैंने अटैक को बनाया था जो कि आकाश मिश्रा। तो मेरे लिए डिसेंस ही था, क्योंकि मैं चाहता था कि आकाश मिश्रा डिफेंसिव जो काम कर पाएंगे और वो अटैक में बहुत बढ़िया करेंगे, क्रॉसेस वगैरह अच्छा निकालते हैं और ओवरलैप अच्छा कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब ओवरलैप करेंगे तो मनबीर यहाँ पे खड़ा है, तो सुभाष मिश्रा का जो क्रॉसेस है वो मनवीर ले सकता है। पर निखिल पुजारी वो काम करेगा तो यहाँ पे सुनील छेत्री जी और चांगते रहेंगे या महेश रहेंगे, दोनों की कद उतना छोटा है कि वो नहीं कर पाएंगे। ये सोच के मैंने ये किया था, बट स्टीम मैक का कुछ दूसरा प्लान था एंड ही ब्रिंग निखिल पुजारी एंड बट अगेन मेरा जो लाइनअप था वो मोस्टली वही लाना पाया। बट चांगते अगेन डिफेंसिविटी उतना अच्छा नहीं करते, मैंने बोला था वही हुआ, डिफेंसिविटी चांगते नहीं कर पाए। और दो अटैक आप देखोगे राइट साइड से आई थी, राइट। हाँ, गोल तो अपनी नो निखिल पुजारी की गलती से, दोनों ही गोल में बोल सकता हूँ निखिल पुजारी जी की गलती से हुआ था, बट दोनों अटैक जो है राइट साइड से आई थी, वहां पे चांगते बेटर कर सकते थे, स्पेस नहीं दे सकते थे, वो था वहां पे। बट ना कमिंग टू निखिल पुजारी, वो डिफेंसिवली सही से नहीं कर पाए। फर्स्ट गोल पे भी मैं उनको ही बोलूंगा, भाई यू नो आप नियर पोस्ट पे हो, आपका काम है ये करने के लिए, आप एक लेग ही नहीं रख पाए, आप इतना कौन सा क्विक वो बंदा मारा था। हाँ, उन्होंने गलत किया था हमारे कीपर ने, विच इज फाइन, वो बॉल ही पकड़ नहीं पाए तो क्या कर सकते हैं। बट इतना स्पेस कैसे मिल गया वो मिडफील्डर को, जबकि हमारे 11 प्लेयर अंदर थे, 11 प्लेयर हमारे बॉक्स के अंदर थे, तो उतना स्पेस उसको बंदे को मिल कैसे गया कि वो तीन प्लेयरों को बीच से बॉल निकाल के वो गोल मार दिया। That is a concern for me, right? And the second goal, though, I like, let's don't discuss about it. But but the Tangri inclusion has been fantastic. और मैंने ये भी बोला था कि 5 मिडफील्ड बनेगी और वही हुआ। और उससे क्या होना, ऑस्ट्रेलिया सफोकेट हुआ, ऑस्ट्रेलिया को सफोकेटिंग हुआ कि भाई मैं कैसे खेलूं, मैं कैसे इस गेम को से बाहर निकलूं, ये चंगुल में घुस गया था। ये जो चंगुल से मैं बाहर निकल नहीं पा रहा था, वही फर्स्ट हाफ में दिख गया। सेकेंड हाफ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि हम वो अटैक जो आई, हमने उसको काउंटर अटैक में, मतलब जब हम बॉल विन किए, अटैक जो ऑस्ट्रेलिया की आई, हम काउंटर अटैक में बॉल विन नहीं कर पाए। एंड दूसरी बात सबसे बड़ा प्रॉब्लम, फैटिक। फैटिक क्यों दिख रहा था? मैं भाई लेबनान के अगेंस्ट में जब हमारी इंडियन टीम को देखता हूँ तो फैटिक नहीं दिखते, मैंने कुवैत के अगेंस्ट में जब देखा वो भी फैटिक नहीं दिख रहे थे। आज क्यों दिख रहे थे? इज बिकॉज ऑफ देयर ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज उनकी फिटनेस लेवल पे हम पहुंच नहीं पा रहे। आई टोटली एग्री कि ये एक प्रॉब्लम था, बट लेट सब्स्टिट्यूशन में भी क्यों कर रहे हैं? जब हमको ये पता चल गया कि ये प्रॉब्लम है तो लेट सब्स्टिट्यूशन हमने क्यों किया? वहां कहीं ना कहीं वो हम बेटर कर सकते थे। सो फिटनेस में कहीं ना कहीं काम और फैटिक संभालना बिकॉज ऑफ मेंटल प्रेशर, आई अंडरस्टैंड, बट लेट सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं थी। बट सेकेंड हाफ इस बिकॉज ऑफ दैट वी लूज इट। हमने कोई इंटेंट नहीं दिखाया। फर्स्ट हाफ ने बहुत बढ़िया काम किया, जो कि एक्सपेक्ट है कि नया टीम, स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट आप ऐसे ही खेलते हो। पर सेकेंड हाफ में आप एक इंटेंट दिखाते हो 10-15 मिनट में, और मैं बोलता हूँ इंडियन टीम 10-15 मिनट में ना बहुत वल्नरेबल दिखती है, फर्स्ट 10-15 मिनट्स, और वही हुआ, हम वल्नरेबल दिखे और वहां पे हमने गोल कंसीड किया। बट एक चीज बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं कोटल का इंक्लूजन और मिश्रा का इंक्लूजन कुड हैव डन अ बेटर जॉब। बट सबसे दुख की बात यह है कि हमने 4 अटैक किया, उसमें से एक शॉट ऑन टारगेट जो कि सुनील सर बेटर कर सकते थे, एंड 0 कॉर्नर। जिससे आप ब्लेम करोगे निखिल पुजारी को, जितना आप ब्लेम करोगे हमारे कीपर को संधू जी को, उतना ही आप सुनील छेत्री जी को भी आप उस पे पार्टिसिपेट करा सकते हो, क्योंकि इन तीनों थोड़ा और बेटर कर सकते थे, कुड हैव डन अ बेटर जॉब, और वहां पे हम एटलीस्ट एक 1-1 का गोल लेके, ड्रॉ लेके आ सकते थे। पर सबसे बड़ा पॉइंट है 0 कॉर्नर, नो अटैक, नो बिग चांस, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। आप डिफेंड कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, बट काउंटर अटैक कहाँ है आपका? वेयर इज द काउंटर अटैक प्लान? व्हाई इट्स नॉट वर्किंग आउट? बाय द वे सिनक्लियर जो हमारे न्यू कोच हैं, उनको मैं दाद देना चाहूंगा कि भाई डिफेंस में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि उन्होंने बहुत कॉर्नर जीता है भाई, बहुत ज्यादा कॉर्नर जीता है। बट फिर भी हमने कंसीड नहीं किया है, और बहुत ही बढ़िया डिफेंस हमने का दिखाया हमने डिफेंस। सो सिनक्लियर हैज डन अ गुड जॉब इन डिफेंस, बट हमने एक्चुअली तो कॉर्नर आई नहीं है तो हमने गोल करने का चांस नहीं था, बट अटैक में भी उतना कुछ हम नहीं कर पाए। बट सिनक्लियर इंपैक्ट मुझे दिख रहा है। स्टीमैक वर्थ प्रेज एब्सोल्युटली। जिस तरीके से उनको कैंप नहीं मिला, जिस तरीके से उनको सपोर्ट नहीं मिला, प्लेयर्स आउट थे, he did a good job. But again, it's a good job, not a fantastic job, it's a good job. So we should be happy with a good job, or we want to think beyond being a good job, want to show the world
that we are here and we want to do something. आपका क्या राय है? Let me know in the comment box. That's it for today. जय हिंद.